ओके, तो हम बात कर रहे थे पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगैमी बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे ये डिजायर आ जाती है कि भाई मेल चाइल्ड ही होना चाहिए। यानी मेल चाइल्ड के वेट में जो है वो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अबॉर्शन करवा देते हैं। यानी कि हमारे जो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगैमी, कि भाई जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो ये समझा जाता है कि यार अब तो जायदाद जब वो चली जाएगी, क्योंकि बेसिकली उसकी शादी हो जाएगी कहीं और उसको जहेज देना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार बेटी को तो देना ही पड़ता है, यानी उससे कुछ मिलता नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर हमारे पास मेल पैदा होते हैं तो हम उसके नाम जो है वो प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं जाती, हमारे पास ही रहती है। तो पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट के अंदर लोग बहुत ज्यादा पागल हुए हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लाइक लोग इतने पागल हो गए हैं कि वो ये नहीं समझते कि यार बार बार यानी बार बार हम इस तरह से बेटा पैदा करने के चक्कर में उस औरत को ही खत्म कर रहे हैं या इस तरह की चीजें। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा जहालत आ गई है, खासतौर से रूरल एरियाज के अंदर। तो वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। इवन दो ऐसे केसेस भी हमारे यहाँ मौजूद है जहाँ पे जो लड़की होती है उसकी शादी कुरान से करवा दी जाती है, या फिर किसी और ऐसी चीज से करी कर दी जाती है कि हमारी जायदाद जो है वो बस हमारे पास से ना जाए, वो हमारे पास ही रहे, क्योंकि हमारे पास मेल नहीं है और हम जो है वो जायदाद को नहीं छोड़ सकते। लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है अंडरस्टैंडिंग फोर्टिसाइड इन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो फोर्टिसाइड क्या हो गया कि हमारे पास फोर्टिसाइड मतलब के टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, रूरल एरियाज में क्या होता है कि अबॉर्शन करवा दी जाती है जब बेटी पैदा होती है। तो अब अबॉर्शन का जो केस है वो बहुत ज्यादा आम है। यानी कि गांव देहात जो है वो, गांव देहात वाली जो एरियाज है, रूरल एरियाज के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन तो एक ड्रामा, लाइक मुझे याद नहीं है उसका नाम, उसमें मैं देखी थी कि वो सास होती है और वो कहती है जब उसको पता चलता है कि यार बेटी पैदा हुई है तो वो पीछे से पीछे ही ना काम करवा देती है कि यार इसको ना तुम मार देना, और उसको पैसे देती है एक्स्ट्रा कि यार बस इसको तुम मार देना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। तो हमें इसलिए जेंडर स्टडीज को, स्पेशली एक्स वाई थ्योरी को, लोगों को उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये मेल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जेंडर कहाँ से बिल्ड होता है और इसमें मेल का क्या रोल है, और हमारी सोसाइटी में किस तरह की चीजें चली हैं, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। यानी ये डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स के अंदर आ जाती है। और इस डिबेट का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से आता है, यानी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करना होता है इसको, इसके अंदर पूरी जो है वो प्रॉपर इसको बताना होता है कि हम किसकी साइड पर हैं। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक मुझे क्वेश्चन सही से याद नहीं है, बट उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस इन डिटेल व्हाट द ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन डिविड एंड जेंडर स्टडी हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड एनालिसिस करके भी बताएं आप, इस तरह करके कुछ पूछा जाता है। तो अगर एनालिसिस पूछा जाए और ये पूछा जाए कि विच वन इज बेटर, और इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इट मीन्स कि आपको किसी एक को सपोर्ट करना है, या तो ऑटोनॉमी को या फिर इंटीग्रेशन को। यानी इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करना है। ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? सपोर्ट जो है वो किसी को भी कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी दोनों में से किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसको भी सपोर्ट करेंगे उसके जो है वो पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन दोनों जो है वो डिसिप्लिन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जेंडर स्टडीज की बात हो रही होती है, ऑटोनॉमी के अंदर ये बात हो रही होती है कि वुमेन स्टडीज, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वुमेन स्टडीज, उसको जो है वो एक ऑटोनॉमी दे दी जाए। यानी कि हम टोटल फोकस जो है वो सिर्फ वुमेन स्टडीज पे करें। जैसे हमारे पास फील्ड होती है इंजीनियरिंग की, तो हम वहाँ पे इंजीनियर्स को सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में ही बताते हैं। तो उस फील्ड को, इंजीनियरिंग फील्ड को ऑटोनॉमी है इंजीनियरिंग पे, यानी उस फील्ड के अंदर कोई और फील्ड बीच में नहीं घुसाई जाएगी, सिर्फ उसी फील्ड की ही बात की जाएगी। और कोई भी उस फील्ड में इनरोल होगा तो वो ये सोच के ही इनरोल होगा कि उसको जो है वो इंजीनियर बनना है। तो बेसिकली ऑटोनॉमी भी बिल्कुल इसी तरह से ही है।
यानी कि हमारे पास सेकंड के आगे सेपरेट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, यानी दूसरे सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं घुसाने। सब्जेक्ट ऑब्वियसली जितने भी होंगे वो सारे इसी से ही रिलेटेड होंगे, यानी वुमेन अवेयरनेस, वुमेन वेव्स ऑफ फेमिनिज्म और जो भी राइट्स वायलेशन है इसी के ऊपर होंगे। यानी डिटेल स्टडी होगी और रिसर्च भी सिर्फ इसी पे ही होगी। और इस फील्ड को जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कोई और फील्ड नहीं बीच में आनी चाहिए। जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग और डॉक्टर की फील्ड होती है, इसमें कोई और फील्ड बीच में नहीं होती, सिर्फ उसी पे ही फोकस किया जाता है। तो ऑटोनॉमी का मकसद बेसिकली ये है कि टोटल फोकस जो है वो वुमेन स्टडी पे ही किया जाए। सेकंड हमारे पास आता है इंटीग्रेशन डिबेट। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट। जैसे कि इंटीग्रेशन के अंदर दूसरे सब्जेक्ट के अंदर हम इसको ज्वाइन कर दे, जैसे सीएसएस के अंदर हम एज एन ऑप्शनल इसको लेके पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो उसको इस तरह से ऐड कर दिया दूसरे सब्जेक्ट के साथ। यानी हमारे पास बिल्कुल ऑप्शनल के तौर पे ये पड़ा हुआ है सीएसएस के अंदर। लेना है तो लो, नहीं लेना तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको एज एन ऑप्शनल लेना है तो आप ले सकते हैं। तो इसी तरह दूसरे फील्ड के अंदर बीच में इस फील्ड को डाल दिया जाए, या दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जैसे हम बचपन में पीएचडी पढ़ रहे होते थे, जबरदस्ती हमारे अंदर सब्जेक्ट जो है वो ठूस दिया जाता था। हमें पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बताया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल है, बट हमें जो है वो उस मसाइल से कोई लेना देना नहीं होता था। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह से डेवलप हुआ और इसके अंदर ये मसाइल हैं, बट हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारे साथ जो वो जुड़ा हुआ है, और के दूसरे सब्जेक्ट की तरह इसको भी पास करना जरूरी है। तो इसलिए हमने उसको बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा कि क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जो है वो उसके साथ इसको जुड़ा हुआ रखा हुआ है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। तो इंटीग्रेशन डिबेट के अंदर ये होता है कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको ठूस दिया जाए जबरदस्ती। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो नैरो होता है और डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये दूसरे डिसिप्लिन के साथ मर्ज हुआ हुआ होता है। जैसे मैंने आपको पीएचडी की एग्जांपल दी, वो कोड भी कर सकते हैं। ऑटोनॉमी के अंदर जो है वो हम जेंडर बेस इश्यूज को जो है वो फ्रीली मतलब कोट कर सकते हैं, यानी कि कोई वो नहीं है। हम किसी का भी रेफरेंस देके हम अपने इश्यूज को कोट कर सकते हैं और उनको जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, उन पे स्टडी कर सकते हैं। पर जहाँ बात आ जाती है इंटीग्रेशन पे, तो हमारे साथ क्या होता है कि जो फील्ड होती है उसके अंदर जब बीच में एक चीज ऐड करी हुई होती है जबरदस्ती, तो हमारे पास ये हो जाता है कि यार इस पे क्यों रिसर्च करें, जो फील्ड है उसी पे रिसर्च करनी चाहिए ना, यानी जो मेन फील्ड है उसके बारे में कोई रिसर्च की जाए। तो इसलिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऑटोनॉमी को जो है वो कंसिडर करते हैं कि अगर ऑटोनॉमी को हम मैं आपको दोनों का बताऊंगी। अगर आपको ऑटोनॉमी को सपोर्ट करना है तो आप किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, यानी किसी की भी बुराई नहीं करनी है। जैसे अगर आपने ऑटोनॉमी को सपोर्ट करना है तो आपने इंटीग्रेशन की बुराई नहीं करनी, और अगर आपने इंटीग्रेशन को सपोर्ट करना है तो ऑटोनॉमी की बुराई नहीं करनी। यानी जिसको सपोर्ट करना है सिर्फ उसके प्लस पॉइंट देने, यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट देने कि इसको इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऑटोनॉमी को सपोर्ट इसलिए कर सकते हैं कि इसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं वो ये हो सकते हैं कि अगर हम ऑटोनॉमी देते हैं इस सब्जेक्ट को, तो हम जो है स्टूडेंट, वही स्टूडेंट जिसके अंदर एनरोल होंगे जो बाकी में वुमेन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाह रहे होंगे, वुमेन इश्यूज पे बात करना चाह रहे होंगे, और वो लोग जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर सकेंगे। यानी कि वो क्योंकि खुद स्टडी करेंगे और खुद इस फील्ड को चूज करेंगे, तो उनकी रिसर्च भी अच्छी होगी, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली उसको पढ़ सकते हैं और हर कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो ऑटोनॉमी ज्यादा बेहतर रह सकती है। बट अगर आप इंटीग्रेशन को सपोर्ट करना चाहें तो फिर आप इसके अंदर ये पॉइंट दे सकते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि हम वुमेन स्टडीज के अंदर हमें नहीं पता होता कि वुमेन इश्यूज क्या है, ये सारी चीजें। बट अगर हम इसको बीच में ऐड कर देते हैं किसी और फील्ड के अंदर, तो इससे ये हो जाता है कि हमें दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ इस सब्जेक्ट की भी नॉलेज आ जाती है, यानी इसकी अवेयरनेस आ जाती है हमारे अंदर। हमें पता चल जाता है कि क्या इश्यूज हैं और हमें उन चीजों की अवेयरनेस खुद ही से आ जाती है, और खुद ही से हमारी नॉलेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है।